हेलो बच्चा लोग, आज फिर से आपका वेलकम है तिवारी क्लासेस में। तो प्लेन चल रहा था। प्लेन में हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन देख रहे थे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को कंटिन्यू करते हुए अभी हम लोग फिर से अभी कुछ लेक्चर्स चलेंगे जिसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन ही देखना है अलग अलग कंडीशन में, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में। तो अभी का कंडीशन क्या है, हमें एक प्लेन का इक्वेशन लाना है। ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है, कोई प्लेन है और ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट ए से पास होकर जा रहा है जिसे मान लो वेक्टर ए है, और एक ठो लाइन जो है इस पे लाई कर रही है, ठीक है। ये कोई लाइन है जिस पे क्या कर रही है, लाई कर रही है, ठीक है। या यूँ कह सकते हो कि ये जो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो आर इक्वल टू, ये तो यहाँ पे हो गया, तो बी प्लस लेमडा सी, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि एक प्लेन है जो कि एक पॉइंट से पास होकर जा रही है और एक प्लेन से लाइन से पास होकर जा रही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड लाइन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लाना है, तो चलो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट वेक्टर ए एंड ए लाइन, ठीक है। एक लाइन से भी पास होकर के जा रहा है और एक तो पॉइंट से भी पास होकर जा रहा है। ये यूँ कह सकते हो एक लाइन जो है इस पर लाई कर रही है, इसके ऊपर है। अगर ये मान लो बोर्ड हमारा प्लेन है तो इसी के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से खुद लाइन है, ये इसी के ऊपर है और एक तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है, वेक्टर ए। तो ये दोनों लाइन भी हो गया, पॉइंट भी इसी प्लेन पे है। तो ये जो प्लेन है बोर्ड, इसका इक्वेशन क्या होगा, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दिस कंडीशंस, ठीक है। तो चलो चलते हैं। आइडियली यहाँ पे बना दिया गया है, इसमें कुछ करना नहीं है तुमको, बहुत आसान सा है। पीछे की तरफ एक ठो मान लो ये जो है, ये जो लाइन है, थोड़ा सा लाइन के बारे में जानते हैं, है ना। अगर ये लाइन है, ये किसी पॉइंट ए से पास होकर जाता है और ये किसी दूसरे वेक्टर बी के पैरेलल होता है, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ऐसा इक्वेशन है, स्टार्टिंग के वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो वेक्टर अलजेब्रा में अपलोडेड है, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हैं फुल डिटेल्स में। तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आता है। तो यहाँ पे ध्यान से रखना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे रहता है वो क्या होता है, उस पॉइंट से लाइन पास होकर जाती है, और जो यहाँ पे रहता है उसके पैरेलल होती है। दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू दिस वेक्टर, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पीछे जानते हो तो यहाँ पे भी समझ सकते हो कि ये वेक्टर यहाँ पे जो है वेक्टर सी है, तो सी से ये पास होकर जा रहा है, सॉरी सी के पैरेलल है ना। ये जो लाइन है सी के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब एक वेक्टर होगा यहाँ पे सी, ये क्या होगा, ये सी होगा हमारा, है ना। या चलो हटाओ, इसको यहाँ भी बनाते हैं साफ साफ दिखे, ठीक है। सी के, इसका मतलब वेक्टर सी जो है, ये जो लाइन सी है ये भी इस पर लाई कर रही है, ठीक है। चलो इसके बाद जो है पॉइंट ए से पास होकर जा ही रहा है, और ये जो लाइन है ये किससे पास होकर जा रहा है, बी से। तो यहाँ पे मान लो बी है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पर क्या है, ये पॉइंट मान लो बी लिख देते हैं, और वेक्टर बी है ये। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इसके बाद एनी पॉइंट कोई ले लो पी, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है आर है, ठीक है। कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, तो इसको भी मिला लो भाई। तो हमको दिख रहा होगा यहाँ पे तीन ठो लाइनें हैं, ठीक है, जो इस प्लेन पर लाई कर रही हैं। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ठीक है, ए बी। लाइन नंबर 3 इस प्लेन पर क्या कर रही है, लाई कर रही है, मतलब इसी प्लेन पर है। तो आप लोगों को पता है कि तीन लाइनें जो हैं अगर को प्लेनर हो जाती हैं, एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ए पी वेक्टर होगा, यहाँ पे एक बार लिख लो, वेक्टर ए पी इक्वल टू आर माइनस ए। उसके बाद ए बी वेक्टर जो होगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। जानते हो लास्ट में से पहला वाला माइनस कर लेते हैं,
देन सी जो होगा, ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन जिसके पैरेलल है वो कौन सा वेक्टर है, ये बस हम लिख देते हैं, ठीक है, थर्ड वेक्टर इक्वल टू सी, ठीक है। जो आपको याद रहना चाहिए ये वाला वेक्टर है जो पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। ये कोई पॉइंट वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये किसी का पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये कह सकते हो। ये एक लाइन है जा रही है, ठीक है, किसी पॉइंट का कहने का मतलब है, जैसे कि एक पॉइंट हो गया, इसका मान लो वेक्टर सी लिख दिए हम, तो ये पोजीशन वेक्टर ओ से अगर होगा तो ओ सी लिखोगे इसे, ठीक है, सी पॉइंट है तो ओ सी लिखोगे। लेकिन इसी लाइन का तुमको बोल दे ये कोई पोजीशन वेक्टर वाली बात ना करी जाए, तो बोल दिया जाए बस ये वो को ना दिया जाए, बोल दिया ये जो वेक्टर है ये क्या है, सी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो उस तरीके से ये वेक्टर जो दिया गया ये सी है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, इसी प्लेन पर, ठीक है। तो तीन वेक्टर जो है इस एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो लिखोगे ए पी कामा ए बी एंड सी, ठीक है, लाई इन सेम प्लेन। तो क्या होगा, देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जान ही रहे हो, आर माइनस ए, फिर उसके बाद बी माइनस ए सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से इन सब तीनों की वैल्यू निकाल करके आप लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे जो जिस तरीके से दिया होगा। बस आप लोग कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशनों में इक्वेशन ऑफ प्लेन बताया जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा क्या, ठीक है। चलिए आशा है आप लोग ये कर लेंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये मान लो ये जो प्लेन है ये क्या कर रहा है, दो पैरेलल वेक्टरों से पास होकर जा रहा है, ठीक है। दो ठो सॉरी वेक्टर कह रहे हैं, दो ठो लाइन है पैरेलल है, उससे ये क्या हो रहा है, पास होकर के जा रहा है। तो एक लाइन की इक्वेशन मान लो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी है, एंड देन सेकेंड लाइन जो है आर इक्वल टू, अब ये पॉइंट तो बदलेगा भाई, बी तो यहाँ आ गया, चलो सी प्लस लेमडा बी। कहोगे बी क्यों लिखे, तो लोग याद होगा दो लाइन अगर पैरेलल रहती हैं, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे है और एक ठो लाइन और खींच ली है, मान लो यहाँ पे, दोनों लाइन क्या है, मान लो कि पैरेलल लाइन है, इनके बीच एंगल जो है वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो हम इसका भी इक्वेशन जब लिखेंगे, अगर इसका इक्वेशन लिखे ये, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये भले ही अलग पॉइंट से पास होकर जाए सी से, लेकिन जो वेक्टर बी है जिसके पैरेलल ये वाली लाइन होगी उसी के पैरेलल ये भी होगी, और ये म्यू बी लिखना पड़ेगा। बस ये कांस्टेंट जो है इसे हटा दोगे, शायद कांस्टेंट सेम लिख दिए है, ठीक है, म्यू बी, और ये सेम वेक्टर के पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया, लेमडा बी और म्यू बी ये सेम सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ का जो सी पॉइंट है ये यहाँ पर है, और ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर है, ये वेक्टर है, दोनों को क्या कर लो, मिला लो, ये हो गया ये सी। सेम उसके बाद क्या करना है हमको, एक पॉइंट पी लेना है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर, पीछे की तरफ इसको भी मिला लोगे। यहाँ पे देखो फिर से हमको तीन वेक्टर मिल गए जो कोप्लेनर है। पहला कौन सा, ए पी, ठीक है, इसके लिए अब ये है, ये सेकेंड केस है समझ लो। नेक्स्ट केस कैसे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन, ठीक है, दो ठो पैरेलल लाइन से ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है, या इक्वेशन जो प्लेन है हमारा ये पास होकर के जा रहा है। चलिए ठीक है, तो एक वेक्टर ये मिला ए सी, सेकेंड वेक्टर मिला ए पी, एंड थर्ड वेक्टर कौन सा है, जिसके ये दोनों पैरेलल हैं, बी वाले के, बी के ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल, तो बी वाला भी तो इसी प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। बी मस्ट बी लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है, वेयर दिस टू लाइन आर लाइन, ठीक है। तो
बी जो है इन दोनों वेक्टरों के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा 100%। चलो तो 3 वेक्टर मिल गया। पहला कौन सा है, ए पी, तो पहले ए पी लिख लेते हैं, वेक्टर ए पी, देन ए सी है वेक्टर ए सी, फिर उसके बाद क्या रहा बी। ठीक है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आराम से लिख लोगे। ठीक है, इतना लाइन सेम प्लेन, सो ये होगा, तो यहाँ भी ये होगा। ए पी की वैल्यू क्या आएगी भाई, ए पी कहाँ गया, ए पी आर माइनस है, ए सी क्या मिलने वाला है सी माइनस ए, देन फिर उसके बाद बी मान लो, ये लिख लो इसी तरीके से। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। ठीक है, तो बात तो समझ में आ गई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया होगा। अगर तुमको 2 ठो लाइन दे दिया है, बोल दिया कि इसी पे लाई कर रहा है, ठीक है, हम न्यूमेरिकल चलो एक आध ठो देख लेते हैं, लेकिन अगर थ्योरी समझ में आ रही है तो न्यूमेरिकल अपने आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं, मान लो एक प्लेन है, ये क्वेश्चन दे रखा है तुम लोगों को, ये क्या कर रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप्स, एक पॉइंट है, इससे पास होकर जा रहा है एंड पैरेलल टू दिस लाइन, एक लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन जो है मान लो r इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, कुछ इस तरीके से है। एक लाइन है जिसका इक्वेशन ये जो लाइन है दिस आल्सो लाई ऑन द प्लेन, ठीक है, ये जो लाइन है ये भी इस प्लेन पर लाई कर रही है, तो हमें इस प्लेन का इक्वेशन लाना है, तो कुछ करना तो है नहीं, ये पता लगाओ ए था, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट वाइज चलना चाहोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज चलो, नहीं तो अगर फार्मूला याद करके करना चाहते हो तो फार्मूला याद करके करो। तो हम तो आपको सजेशन देंगे कि फार्मूला मत याद करिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज चलिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं देन प्रोसीड थ्रू दी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, और इस पर जो पॉइंट है हमारा, ये लाइन जो इससे लाई करके जा रही है, ए हो गया, ये मान लो बी है, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और पैरेलल वाला जो है ये, ठीक है, ये पॉइंट हम इसको ए समझेंगे, इसको क्या समझेंगे बी, ये हमारा बी हो गया, और जो सी वाला है, ठीक है, ये है जिसके ये पैरेलल है वेक्टर सी के, लाइन जो रहती है पैरेलल होती है किसी वेक्टर के, तो कौन सा वेक्टर है, ये है, ठीक। फिर वही काम करना है, और एक ठो पॉइंट ले लेना है पी, ठीक है, तो पी लोगे तो यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, एनी पॉइंट है, मान लो ये जो प्लेन है थोड़ा सा बड़ा कर लो इस प्लेन को, बस, और क्या, तो हमको बस कुछ करना तो है नहीं, बस पी को यहाँ पे मिला लो, ए पी निकालो, ए बी निकालो एंड सी तो बताइए, ठीक है, तीनों को एक साथ कर लो, तो ए पी निकालते हैं, ए पी क्या हो जाएगा x माइनस 2 आई कैप प्लस वाई माइनस 3 जे कैप प्लस जेड माइनस 1 के कैप, ये ए पी हो गया। उसके बाद ए बी निकाल लो, ए बी निकालोगे बी माइनस 1, तो 1 में से 2 गया तो माइनस आई कैप, 1 में से 3 गया तो माइनस 2 जे कैप, और 2 में से 1 गया तो प्लस के कैप, ये भी आ गया। जिसके पैरेलल है वो कौन है, सी, वेक्टर सी इक्वल टू हमको मिला 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये हो गया वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर हमको क्या हो गए, पता चल गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों जो है सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई ए पी ए बी
AC, ठीक है। इनको जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लेंगे तो उसके वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दी 0। तो हम लोग निकालते हैं तो किस तरीके से डिटर्मिनेंट में लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से होगा, इसको लिखोगे इस तरीके से एक बार, AP एंड C इक्वल टू R, और इसे हम डिटर्मिनेंट में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले ये वाला x - 2 y - 3 z - 1, देन ये -1 -2 1, फिर ये 2 - 1 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर दें, चलिए सॉल्व कर देते हैं। हम लोग इवैल्यूएट करते हैं C1 वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो x - 2 मिलेगा, फिर उसके बाद ये बंद हो गया, ये बचा, तो -2 -1 मतलब +2 +1, तो -2 हो गया, +1 हो गया, फिर उसके बाद माइनस होता है, -1 तो +1 कर लेगा इसको, ठीक है। हम ये समझ कर चल रहे हैं कि आपको डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, अब ये बचा हम लोगों का, ठीक है। ये और ये दो ठो बचे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, y - 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो -z माइनस +1, ये हो गया, फिर +2, ठीक है। ये इधर हो गया, टू लोगे तो इधर बंद करोगे, इधर बंद करोगे तो ये बचा, तो y - 3, फिर -2 का इधर से 2z, फिर माइनस का 2 तो +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 0। तुम लोग इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, इसको सॉल्व करो, आंसर लाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप लोग प्रोसीड करिए, क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो सॉल्व करिए, नहीं तो फिर लास्ट में एक साथ सबको एक साथ देखा जाएगा। सबका क्वेश्चन जो है थोड़े से टेक्निकल टाइप के, लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तो कॉन्सेप्ट वाइज बढ़ते चलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस।